शेरवानी के सभी हमारे सम्माननीय टीचर्सगण, सभी मैडम और सभी प्यारे बच्चों, श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता वर्तमान समय में क्या है और श्रीमद् भागवत गीता पर क्या बोला जाए, कितना बोला करता है। इतनी बातें हैं श्रीमद् भागवत गीता में, तो संक्षिप्त में थोड़ा सा उसका हम मौका स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये हम सबको पता है कि विश्व के अंदर जितने भी दर्शन हैं, एक्चुअल में हमने सबने धर्म के नाम सुने हुए हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म। धर्म जो है वो ईश्वर के प्रति एक कर्मकांड की प्रक्रिया है, और दर्शन जो है वो आध्यात्मिक स्तर की बातें हैं। चाहे वो यूरोप के दर्शन हो, चाहे दर्शनों में भी भारत में जो 9 दर्शन हुए, उन 9 दर्शनों का भी जो सार है वो श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। हमें अलग से सांख्य दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें अलग से योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम ठीक से श्रीमद् भागवत गीता को समझ लेते हैं। पूरी भगवत गीता को समझने के लिए तो वेद भी कहते हैं कि नेति नेति यह अंत नहीं है, यह अंत नहीं है। सब ऋषि मुनि कहते गए ये सब एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसे नाना प्रकार से हम उसका वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे सामने प्रत्यक्ष घटित होने वाला उपनिषद है। उपनिषद मतलब जहां पर 2 लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं। ये भारत के दर्शन की बड़ी खूबसूरती है कि हमारे दर्शन में प्रश्नों का स्वागत किया जाता है, प्रश्नों को दबाया नहीं जाता। प्रश्न कैसे भी हो, उन प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास हमारे ऋषि मुनि सदा से करते रहे हैं। अब कल्पना करो कि एक युद्ध का मैदान है जहां पर लाखों की सेना खड़ी हुई है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, जिसके कंधों पर पूरा युद्ध का दारोमदार है। कृष्ण प्लान करके आए हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय होनी सुनिश्चित है, और धर्म का जो सबसे बड़ा योद्धा है वो अर्जुन है। और एन मौके पर वो मोहित हो जाता है, उसके अंदर मोह आ जाता है, उसके अंदर नाना प्रकार की दुर्बलताएं जन्म लेने लगती हैं, उसके अंदर असंख्य प्रश्न होते हैं, और उन असंख्य प्रश्नों का उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण देते हैं, उस पूरे प्रश्न और उत्तर का जो संग्रह है उसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी, एक और बड़ी डीपली बात कर रहा हूं मैं दर्शन की। जितने भी दर्शन हुए, सब में ये कहा गया है कि ईश्वर ने ऐसा कहा है। अगर हम बाइबल की भी चर्चा करें तो वहां पिता कोई दूसरा है, जीसस कह रहे हैं, तो उसका ऐसा संदेश है। जितने भी, चाहे यहूदी धर्म हो, इस्लाम हो, एकमात्र गीता ऐसी है जिसमें ईश्वर स्वयं कह रहा है, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही पार ब्रह्म परमेश्वर हूं। परमेश्वर की जो वाणी है, विश्व के एक
मात्र हमें गीता में देखने को मिलती है, जिसमें परमेश्वर स्वयं कह रहा मैं हूं, मैं जलाशयों में सागर में हूं, पर्वतों में सुमेरु में हूं, ऋषियों में कपिल में हूं, पशुओं में सिंह में हूं, वेदों में ऋग्वेद में हूं। तो ईश्वर स्वयं वहां पर उपस्थित है और वो हमें बता रहा है कि कैसे कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे कैसे हमें छोटी छोटी समस्याओं से आगे बढ़ जाना है। अब बात आती है कि इसका हमन से क्या कनेक्ट है, वर्तमान से क्या कनेक्ट है गीता का। हमारी जो समस्याएं क्या है आज वर्तमान में, जो आप सबको बताएं साइंस की दृष्टिकोण से लगभग 70 लाख साल पहले, कितने साल पहले? 70 लाख साल पहले वो प्रक्रिया शुरू हुई जब एक जीव से इंसान बनना शुरू हुआ। ठीक, 70 लाख साल पहले होते होते वो कन्वर्ट होते होते उसका विकास होता गया, विकास होता गया, विकास होता गया। तो 3 लाख साल पहले जो हमारी और आपकी जो कहना चाहिए बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से प्रजाति है होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव ने जन्म लिया, मतलब उसी से प्रक्रिया से वो उसका आविर्भाव हुआ। सेपियंस मतलब बुद्धिमान मानव का जन्म हुआ। फिर लाखों साल लगे, उसके बाद दर्शन का जन्म हुआ। उस समय की जो मानव था उसकी समस्याएं कुछ दूसरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मानव था उसकी समस्याएं दूसरी थी। बुद्ध काल के समय जो मानव था उसकी समस्याएं दूसरी थी। आज से 500 साल पहले का जो मानव था उसकी समस्याएं दूसरी थी। आज से 100 साल पहले का जो इंसान था उसकी समस्याएं दूसरी थी। और आज हम और आप हैं, हमारी समस्याएं दूसरी हैं। अब हमारी बेसिक जो समस्याएं हैं वो रोटी कपड़ा मकान की नहीं है। ये हमारी समस्या नहीं है रोटी कपड़ा मकान, सबके पास रोटी कपड़ा मकान है। ईश्वर दे रहा है, ईश्वर नहीं दे रहा तो सरकार दे रही है और बहुत दे रही है। तो बेसिक नीड्स हमारी खत्म। हमें रोटी की चिंता नहीं है, हमें शिक्षा की चिंता नहीं है, हमें मकान की चिंता नहीं है। अब हमारी समस्याएं क्या है? उनको एक बार सारे स्टूडेंट्स हो सके तो लिखो। और हमारी जो समस्याएं हैं वो ऐसी समस्याएं हैं, दर्शन की दृष्टिकोण से देखें तो वो 2 कोणी की समस्याएं हैं। हमारी समस्याएं ये है कि हमने कितने करेंगे, कहां से दिए, हमारी समस्या ये नए टाइप की समस्या है। ऐसी समस्याएं हैं। हमारी पूरी एनर्जी, पूरी रिसर्च इस बात में लगी हुई है कि कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है। पूरी एनर्जी हमने इस बात में, उसके राज्य को हड़प लिया गया। फिर भी उसके बाद भी वो कह रहा है कृष्ण से कि मैं इनको कैसे मारूं, इनसे कैसे युद्ध करूं। और एक हम लोग जरा सी बात पे, अरे आज तो हमने कक्का ऐसी सुनाई है भाई तक की याद आ गई। कक्का से तुम ऐसा कह रहे हो, भाई से ऐसा कह रहे हो, जरा सी बातों पर। और तुलना किससे कर रहे हैं? अर्जुन से कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न अलग है। अर्जुन का प्रश्न है कि मैं कैसे पहचानूं स्थित प्रज्ञ कौन है। उसके क्या प्रश्न है और हमारे कौन से प्रश्न खड़े होते हैं। पूरी गीता में मैंने जो भी कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, पूरी गीता का सार मैं समझता हूं सिर्फ एक वर्ड में। मैं बहुत ज्यादा आपके श्लोकों की बात नहीं करूंगा, कर्मण्यवाधिका रस्ते माफले सुखदाचना, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आत्मा अमर है
और आत्मा को ना मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना उसे जला सकता है। मैं इसकी बात भी नहीं करूंगा आपसे। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा, चलो छोटी सी बात कर रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम कहते हैं कर्म करते हैं, कर्म करता कौन है? और फिर कर्म की सजा भी मिलती है, कर्म का फल मिलता है, तो फल कैसे मिलता है? आपने कर्म किया, ठीक है, हम मर गए, जलाया उसे, जला दिया उसे, वो पंच महाभूतों में मिल गया, तो फिर अब कर्मों पर किसको मिलना है? मिलना तो है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं। आत्मा क्या है, चेतना क्या है, मन क्या है, हमारा स्थूल शरीर क्या है और हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, थोड़ा सा समझ लो उसको। आत्मा मतलब मैं बोल रहा हूं, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व जो साक्षी है, उसे ना कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ होती है, और ना वो कोई कर्म करती है, कर्म भी नहीं करती आत्मा, सिर्फ साक्षी है, दृष्टा है आत्मा। फिर हमारा होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब जो हमारी बॉडी है, हाथ, पैर, नाक, कान, ये स्थूल। और एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी अहंकार, चेतना का सम्मिलित रूप होता है। यही सूक्ष्म शरीर कर्म करता है। और शरीर से कौन निकलता है? कभी आपने सुना कि उसकी शरीर ने आत्मा त्याग दी? हम कहते हैं उसके शरीर ने प्राण त्याग दिया। तो अब प्राण अलग हो गए, आत्मा अलग हो गई। शरीर की इतनी औकात नहीं है कि वो प्राणों को त्याग, प्राण ही शरीर को त्याग देता है। प्राण शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है अपने स्थूल शरीर को त्याग देता है, और उनका कॉम्बिनेशन वो दूसरी जगह जन्म लेता है। जैसे हम फटे पुराने कपड़ों का त्याग कर देते हैं, वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी आत्मा जो है वो जीर्णानी शीर्णानी मतलब जो जीर्ण शीर्ण शरीर है उसका त्याग कर देता है। लेकिन कर्म का जो बंधन है वो सूक्ष्म शरीर के साथ बंधा हुआ रहता है, और उसी वो फिर जन्म लेता है, फिर कर्म करता है। कृष्ण कह रहे हैं ये जो जन्म मरण का बंधन है, बार बार का आवागमन है, इससे आपका बंधन छूट जाए, ये मोक्ष है। और मैं इन सब से परे हूं। तो जो पूरी गीता है, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगती है अध्याय 2, तो 18 अध्याय है, और 18 अध्याय पूरे के पूरे अध्याय वो योग में कन्वर्ट है। विषाद योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, मोक्ष योग है, फिर उनका विराट स्वरूप जब वो दिखाते हैं अपने 11वें अध्याय में, उसका योग है। तो सेकंड अध्याय में जब अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि मैं स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों की पहचान कैसे करूं, स्थित प्रज्ञता क्या है, बस यही हमारी वर्तमान समस्याओं का हल है। वर्तमान समस्याएं तनाव, अभी सर ने चर्चा की थी, सर ने भी चर्चा की थी, टेंशन है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण न होना, और सबसे बड़ी जो युवाओं में समस्या है असफलता का भय, सफलता का भय, कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि उसमें फल की इच्छा ही मत करो, और हम प्लान बना रहे हैं फल को सामने रख के, ये संभव नहीं हो सकता। हम फल को ही रख करके अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम दुख में हैं, इसलिए कष्ट में, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल
उसके हाथ में है, नियति के हाथ में है। और एक और सबसे बड़ी समस्या आज के वातावरण में हम सबके साथ है, वो ये है कि हम जज बन रहे हैं। खुद के मामले में हम बहुत बड़े वकील बन जाते हैं, राम जेठमलानी से भी बड़े वकील बन जाते हैं जब खुद का मामला आता है, और जब दूसरे का मामला आता है तो हम तत्काल जज बन जाते हैं। जो जज बनने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इसकी पहचान नहीं हो पा रही है बहुत सारे लोगों को भी। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? एक ऐसी स्थिति है स्थित प्रज्ञ की जिसमें एक व्यक्ति दुखों से और सुखों से मुक्त है, उसको समझ रहा है। न सुख्यम न दुख्यम, न पिता न पुत्रम, न मित्रम न शत्रु। हमारे अंदर जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं, अब तो यकीन तो करना पड़ेगा कि वो है। बशीर बरेलवी साहब का एक शेर है, बहुत अच्छा मशहूर शेर है, सलीका ही नहीं उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं है उसे महसूस करने का, जो कहता है कि खुदा है तो देखना जरूरी है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमसे बड़े कोई शक्ति है, चाहे वो मनोविज्ञान की शक्ति मान लो, ईश्वरीय शक्ति मान लो, जैसी भी आपको शक्ति माननी है वो मान लो। स्थित प्रज्ञ होने की प्रक्रिया मतलब जब हम अपने सुख और दुख को समझने लगे, जब हमें किसी से राग द्वेष ना हो, जब हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में खुद रहें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, जय और पराजय को सब समझें, जन्म और मरण को भी सब समझें, ऐसी स्थिति में खुद को ले आना स्थित प्रज्ञता कहलाती है। हालांकि आसान नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, नहीं। बड़े बड़े मुनि संत महात्मा जो समाधिस्थ हैं वो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद वहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम सब चाहें तो निश्चित रूप से ट्राई करने से, कोशिश करने से कुछ चीजें उसकी कृपा से हमारे अंदर हमें महसूस होने लगती हैं, निश्चित रूप से चीजें आती हैं। औरों का भला करने से आप करके देखो तो कैसे आपको अच्छा नहीं लगता, बुराइयों को छोड़कर देखो तो चीजों